राउंड के दौरान डॉक्टर को कुछ अजीब लगा है। वो देखती है पल्स मशीन लड़के की उंगली से निकली हुई है। वो सोचती है शायद गलती से निकल गई। वो आगे बढ़कर उसे वापस लगाती है। तभी अचानक अलार्म बज उठता है। वो तुरंत लड़के का हाथ पकड़ती है। हाथ पूरी तरह ठंडा था, नाड़ी नहीं थी। डॉक्टर तुरंत इमरजेंसी बटन दबाती है और CPR शुरू करती है। वो जोर से चिल्लाती है मदद के लिए। एक नर्स तुरंत दौड़ती है और डॉक्टर को बुलाती है। वो कहती है ऑब्जर्वेशन रूम का लड़का हार्ट अटैक में है। डॉक्टर हैरान रह जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं था वहाँ कोई मरीज है। तभी डॉक्टर झेंग को याद आता है, हेड नर्स ने बताया था एक एक्सीडेंट मरीज ऑब्जर्वेशन में है, लेकिन वो उस समय एक सीरियस केस में व्यस्त था और ये बात भूल गया। असल में जब लड़का आया था वो ठीक था। उसने अपनी माँ को कॉल किया और फोन पर गेम खेला, लेकिन अचानक वो बेहोश हो गया। डॉक्टर झेंग तुरंत ऑब्जर्वेशन रूम पहुंचता है। वहाँ महिला डॉक्टर अब भी CPR कर रही थी। डॉक्टर झेंग हैरान भी था और अंदर से टूट चुका था। वो प्रार्थना करता है लड़का बच जाए, वरना वो खुद को माफ नहीं करेगा। लेकिन आखिर में लड़का मर जाता है। उसे बचाया नहीं जा सका। कुछ देर बाद लड़के की माँ हॉस्पिटल पहुंचती है। उसे यकीन नहीं होता जो बेटा अभी बात कर रहा था वो अब मर चुका है। वो गुस्से में डायरेक्टर को बुलाती है। तभी सबको पता चलता है वो औरत आम नहीं है, वो हॉस्पिटल का बजट पास करने वाली काउंसिल मेंबर है। उसका एक शब्द पूरा हॉस्पिटल बंद कर सकता है। डायरेक्टर गंभीर होकर आता है और उसे डांटता है। औरत पूछती है मेरे बेटे को डॉक्टर ने क्यों नहीं देखा। उसे शक है किसी डॉक्टर ने ड्यूटी छोड़ दी और उसके बेटे को अकेला छोड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई। ये सुनकर डॉक्टर झेंग शर्म से झुक जाता है। उसे लगता है अगर वो ध्यान देता तो लड़का बच सकता था। औरत केस करने को तैयार हो जाती है। तभी ट्रॉमा हेड अंदर आता है। डायरेक्टर कहता है तुम्हारा बेटा अकेला नहीं छोड़ा गया था, वो बस लाइन में नीचे था। यहाँ पहले आने वाले को नहीं, सबसे सीरियस मरीज को पहले देखते हैं। औरत गुस्से में कहती है वो मर गया क्या, ये सीरियस नहीं था। डायरेक्टर समझाता है तुम्हारे बेटे के साथ 2 और लोग आए थे। एक का लीवर और तिल्ली फट गई थी, दूसरा बिना धड़कन के आया था। उनके सामने तुम्हारा बेटा होश में था, माँ को फोन कर रहा था। अगर तुम डॉक्टर होती तो किसे पहले बचाती। और वो दोनों सरकारी अधिकारी थे जो तुम्हारे बेटे के साथ ड्यूटी टाइम में थे। क्या वो सच में काम कर रहे थे। अगर तुम केस करोगी तो कोर्ट में इन सवालों के जवाब देने होंगे। ये सुनकर औरत चुप हो जाती है। उसका चेहरा बदल जाता है। आखिर में वो अपने बेटे की लाश लेकर चुपचाप हॉस्पिटल से चली जाती है। पार्ट 2 देखना है तो कमेंट करो। लड़की ने एक नजर में सब समझ लिया। पालक बहन के पेट में उसके अपने पिता का बच्चा पल रहा था। माँ और दोनों भाइयों ने जैसे ही उसकी मन की आवाज सुनी, सदमे में उनके मुंह का खाना तक बाहर आ गया। दूसरा भाई जो पहले से ही उस पालक बहन पर जान छिड़कता था, गुस्से में खड़ा हो गया और लड़की पर चिल्लाने लगा। लड़की हैरान थी। उसने मन ही मन सोचा मैंने तो एक शब्द भी नहीं कहा। उधर पालक बहन ने फिर अपना पुराना ड्रामा शुरू कर दिया। वह बोली कि शायद उसने लड़की का दिल दुखा दिया है और माफी के नाम पर उसे सूप देने लगी। लड़की के मन में तुरंत आवाज गूंजी, लो फिर वही पुरानी चाल, अब ये सूप मुझ पर गिराएगी। दोनों भाई जो हमेशा उसी पर शक करते थे अब उसकी हर सोच को ध्यान से सुन रहे थे। जैसे ही पालक बहन ने सूप आगे बढ़ाया, उसने जानबूझकर उसे गिरा दिया और उल्टा इल्जाम लड़की पर लगा दिया। माँ और भाई फिर से सन्न रह गए क्योंकि लड़की की सोच फिर से सच साबित हो गई थी। तभी पालक बहन का मंगेतर वहाँ आ पहुंचा। लड़की ने मन ही मन फिर ताना मारा, इतना हैंडसम लड़का और इसे ये अपने बच्चे का नकली बाप बनाने वाली है, क्या बर्बादी है। उस आदमी ने भी उसकी मन की आवाज सुन ली और तुरंत समझ गया कि यह आवाज उसी लड़की की है। बड़ा भाई फौरन उसके पास आया और बोला अपने मंगेतर की सच्चाई पता करो, इसकी अच्छे से जांच करवाओ। वह आदमी तुरंत वहाँ से चला गया और अपने असिस्टेंट को पूरी जांच करने का आदेश दे दिया। उधर पालक बहन बोली कि वह उसे बाहर तक छोड़कर आती है, लेकिन जाते जाते उसने उस बड़े आदमी को एक अजीब सा इशारा किया। ये देखकर पिता ने भी अपना कटोरा नीचे रखा और कहा मुझे भी ऑफिस जाना है, और वह भी जल्दी से वहाँ से निकल गया। लड़की ने कहा कि उसका पेट भर गया है। अब वहाँ सिर्फ वही 3 लोग बचे थे जो उसकी मन की बातें सुन सकते थे। तीनों ने एक दूसरे से घबरा कर पूछा क्या तुम